नमस्कार दोस्तों, क्या आपके यहाँ भी हो रही है चोरियां? क्या आप भी इन चोरियों से परेशान हैं? क्या आपका भविष्य भी इन चोरियों की वजह से दांव पे लगा हुआ है? आपका आने वाला पीढ़ी इस चोरी की वजह से दांव पे लगा हुआ है? तो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे और इसी के साथ चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अब तक आप सभी को पता लग ही चुका होगा कि आज का वीडियो चोरी के ऊपर होने वाला है। ये कोई पर्सनल चोरी नहीं है जो किसी के घरों में हुई हो। ये चोरी है सामूहिक चोरी। सामूहिक चोरी का अर्थ होता है जिससे किसी भी समाज के ऊपर प्रभाव पड़े, जिस चोरी से आपके आने वाली पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव पड़े। आज हमारे भारतवर्ष में बहुत सी सामूहिक चोरियां हो रही है, पर हम मुख्यतः दो चोरियों के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। पहला स्कूल निर्माण में होने वाली चोरियां और दूसरा सड़कों के निर्माण में होने वाली चोरियां। ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिनके निर्माणों में चोरियां हमें कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ये दोनों, एक स्थान तो वो है जहां से हमारा भविष्य का निर्माण होता है और दूसरा स्थान वो है जो हमारे लिए सुलभ मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, हम इन दोनों चोरियों के ऊपर प्रकाश डालेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन चोरियों को कैसे रोका जा सकता है। आज भारत सरकारें और राज्य सरकारें बहुत ही तेजी के साथ स्कूलों का और रोडों का निर्माण करवा रही है। आज केंद्र और राज्य दोनों सरकारें लोगों के भविष्य की बखूबी चिंताएं कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजों का घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं, जिससे सड़कों पे गड्ढे बन जाते हैं और लोगों का इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट भी होता है। और दूसरी बात तो ये है कि भारत में सड़कें इतनी आसानी के साथ नहीं बन पाती दोबारा जितनी और देशों में बनती है। जहां दूसरे देशों में सड़कें टूटते के साथ ही बन जाती, वहीं भारत में कई कई वर्षों तक उस सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता। दूसरा चोरी, जहां स्कूलों के निर्माणों में हो रही है चोरी, जहां पे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने जाया करते हैं, वो अपने भविष्यों को संवारने जाते हैं। क्या पता उस मिलावटी कार्य की वजह से छत टूटकर उन बच्चों के ऊपर गिर जाए। और ऐसा कई जगह देखने को भी मिला है कि ऐसा होता है। और ये कॉन्ट्रैक्टर अपने मुनाफे की वजह से ना लोगों की जिंदगी को देखते हैं और ना ही लोगों के भविष्य को देखते हैं। ये सिर्फ अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो कैसे करके हम इनको रोक सकते हैं? क्या सरकार हमारी इन कॉन्ट्रैक्टरों की मनमानी को रोकने में मदद करती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भला ही आज सरकार ने ये कानून ला दिया हो कि 5 साल तक अगर कोई भी रोड बिगड़ता है तो उसका जिम्मेवारी उस कॉन्ट्रैक्टर का होगा, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये धरातल पे अभी मौजूद है? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी रोड खराब होता है तो उसे देखने का कार्य किसका है? किसी अफसर का, विधायक का, सांसद के लोगों का। पर ये सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ये सभी उस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिल जाते हैं और अपना अपना कमीशन बांध लेते हैं, जिसकी वजह से उस टूटी हुई सड़क को कोई नहीं देखता। पर अब इन सभी जिम्मेवारियों को हम आम जनताओं को लेना होगा। अब हमें हमारे भविष्य की चिंता खुद करनी होगी। अब हमें पूरी तरीके से किसी भी सरकारी ऑफिसर के ऊपर और सरकारी तंत्रों के ऊपर निर्भर नहीं रहना। हाँ, उनसे मदद लेना है। ये हम वीडियो के माध्यम से कतई नहीं बताना चाहते सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहुत कम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बहुत कम लोग। पर उन कम लोगों की वजह से जो दूसरों लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, वो जिंदगियां वापस नहीं आ सकती। इसलिए सभी को सजग होना होगा और इनके खिलाफ ठोस आवाज उठानी होगी। चाहे वो स्कूल निर्माणों में हो रही कमियों को देखना होगा या फिर आपके यहाँ हो रहे रोड निर्माण की कमियों को देखना होगा। इसे देखने की जिम्मेवारी हमारी बनती है और इसमें हमारा साथ सरकार बखूबी देती है। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी रखा है, जो आपको स्क्रीन के नीचे ये टोल फ्री नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ जो सड़क बन रहा है, आपके यहाँ जो स्कूल बन रहा है, उसके सामानों में मिलावट है, तो आप इन टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सरकार को जानकारी दे सकते हैं। और हो सके तो आप अपने साथ कुछ प्रूफ रख लें ताकि उन कॉन्ट्रैक्टरों का पर्दाफाश हो सके और उस निर्माण में किसी भी प्रकार से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त न हो। और इसके साथ साथ आप ये जो स्क्रीन के नीचे नंबर चलते हुए देख रहे हैं, इस पे SMS करके भी सरकार को जानकारी दे सकते हैं। इन सभी आसान माध्यमों का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी और अपने आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को संवार सकते हैं। इसी प्रकार आप राज्य सरकारों को भी स्कूल के निर्माण में हो रहे मिलावटों के ऊपर जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले आप स्थानीय थाने में जाएं। किसी भी प्रकार की शिकायत करनी हो तो सबसे पहले आप स्थानीय थाने में जाएं। जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आपका सबसे नजदीकी थाना हो, सबसे पहले आप वहां जाकर इन सड़क निर्माणों और इन स्कूल निर्माणों में हो रही लापरवाही को सबसे पहले स्थानीय थाने को इन्फॉर्म करें। अगर वो नहीं सुनते हैं
तो इसके बाद आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं और उस मजिस्ट्रेट को बताएं कि इसमें ये लापरवाही बरती जा रही है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट साहब उस पे संज्ञान लेंगे। और नहीं तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करें या सरकार को किसी भी प्रकार से एसएमएस करें, ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से, किसी भी प्रकार से सरकार को जानकारी पहुंचाएं। सरकार आपके एसएमएस के ऊपर, सरकार आपके टोल फ्री नंबर पे कॉल किए हुए जानकारी के ऊपर संज्ञान लेने में प्रतिबद्ध है और सरकार 1 हफ्ते के अंदर उस पे संज्ञान लेगी और उस कॉन्ट्रैक्टर को कड़ी से कड़ी सजा देगी, जिससे आपका आने वाला भविष्य भी संवर सकता है और आपकी जिंदगी भी संवर सकती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि हमारा आने वाला वीडियो हर समय सामाजिक तत्वों के ऊपर होगा और किस प्रकार से हमें समझदारी दिखानी चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने भविष्य को सुधारने के लिए, ना कि किसी दूसरे के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए सरकारी चीजों को भी अपना मानकर उसे अपने की तरह संवारना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।